धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन फाइनली दे दिया है। एंड आप लोग आयरनी देखो कि जिस व्यक्ति ने 1997 में पेपर लीक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, आज उसे पेपर लीक के चक्कर में ही रिजाइन करना पड़ रहा है। बट अनलाइक अभिजीत दीप के, धर्मेंद्र प्रधान फ्रंट लाइन पे थे उस प्रोटेस्ट के, उन पे लाठी चार्ज हुई और उनकी बहुत सारे फ्रैक्चर भी हुए थे। अब उसी प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान एक बहुत बड़ा नाम उभर के आया था एज अ यंग लीडर। उसके बाद उड़ीसा में जो बीजेपी जीती थी पहली बार, उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बताया जाता है। वहां पे जितने भी एमपी एमएलए हैं उनका भी सपोर्ट धर्मेंद्र प्रधान को है। उसके बावजूद उसने मोदी कैबिनेट से रेजिग्नेशन दे दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये लोग अब प्रोटेस्ट से हटेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि भाई दिस प्रोटेस्ट वाज नेवर अबाउट रिफॉर्मिंग एजुकेशन, वरना ये कोई लॉ की डिमांड करते या कोई एजुकेशन रिफॉर्म्स की डिमांड करते। बट इनका सिंपल या सिस्टम चेंज करने की कोई सी भी डिमांड होती, लेकिन इनका सिंपल ये था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करो। और अभी कुछ नुक्कड़ गलियों से आवाजें उठ पड़ी हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान तो गया, अब नितिन गडकरी की बारी, कल को बोलेंगे डॉक्टर जयशंकर की बारी। ऐसे ये लूप चलती रहेगी। I mean, पूरे प्रोटेस्ट में बोला गया कि भाई आप ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना चाहोगे जो पेपर खरीद के बैठा हो, पेपर खरीद के डॉक्टर बनाओ। लेकिन क्या किसी ने ये बोला कि आप ऐसे आदमी से अपना इलाज करवाना चाहोगे जो -40 मार्क्स पे डॉक्टर की काउंसलिंग के लिए चला गया था। हमारे देश का एजुकेशन बजट जो बीजेपी ने खुद प्रॉमिस करा था कि 6% ऑफ द जीडीपी कर देंगे, लेकिन वो अभी 4% ऑफ द जीडीपी है 2014 से लेके अब तक। क्या वहां पे इस चीज की डिमांड हुई कि इस बजट को, जो एजुकेशन बजट है, वो 6% ऑफ द जीडीपी हो जाए? नहीं। इस प्रोटेस्ट से मुझे एक चीज और समझ आई कि भाई हमारे जेनजी, हमारे यूथ का आईक्यू लेवल, डिस्कशन लेवल इतना ज़्यादा डंप डाउन कर दिया गया है, इतना ज़्यादा लो कर दिया गया है कि आप उनसे बहस ही नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि हर कोई चीज़ एक ट्रिक क्वेश्चन है। वहाँ पे जितने भी सवाल जवाब करने की कोशिश करी गई, जो मैंने भी इवन करने की कोशिश करी गई थी, मुझे गोदी मीडिया के नारे लगाने लग गए थे। अभी तो और ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था। वहाँ पे जर्नलिस्ट को पीट दिया था, हरास कर दिया था, गोदी मीडिया, अंधभक्त, आईटी सेल, पता नहीं क्या कुछ बोल के। अब देखो आगे क्या होता है। मतलब लिटरली लोगों को लगता है खान सर का ही वीडियो है जिसमें बोला था कि भाई मैं एजुकेशन मिनिस्टर बन के कुछ उखाड़ नहीं लूंगा क्योंकि मेरे जो नीचे लोग बैठे हैं वो करप्ट हैं। भाई मिनिस्टर्स जो हैं आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनके अंडर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो परमानेंट है। उनकी 60 साल की उम्र तक नौकरी सुरक्षित है।